जय माता की आप सभी को। माँ दुर्गा मेडिटेशन सेंटर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस बार होली पिछले कई सालों की होली से बिल्कुल अलग होने वाली है। इस बार रंगों के साथ साथ हमें आसमान में ब्लड मून यानी चंद्र ग्रहण भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, 2026 की होली की सही डेट, सूतक काल, चंद्र ग्रहण का समय और खास साधनाएं जो आपकी किस्मत बदल सकती हैं, उसके बारे में आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि तारीखों की। तो होली 2026 में 4 मार्च को बुधवार को खेली जाएगी, जिसे हम दुल्हड़ी कहते हैं यानी रंगों का त्यौहार कहते हैं। वो 4 मार्च को खेला जाएगा। ठीक है। होलिका दहन किस दिन होगा? होलिका दहन होगा 3 मार्च को। 3 मार्च मंगलवार को होलिका दहन होगा। पूर्णिमा तिथि होगी 2 मार्च की शाम को 5:55 से चालू होगी और 3 मार्च 5:07 तक रहेगी। ठीक है। इसमें 2-4 मिनट 5 मिनट का ऊपर नीचे हो सकता है, वो आप दिक पंचांग में ऑनलाइन जाके अपने टाइमिंग थोड़े कंफर्म कर सकते हैं आपके शहर के अनुसार। इस बार होलिका दहन का समय ही चंद्र ग्रहण लग रहा है। ठीक है ना। जब होलिका दहन का समय हो उस टाइम चंद्र ग्रहण लग रहा है, इसलिए पूजा का जो होलिका दहन की पूजा का समय है उसका बिल्कुल खास ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि ग्रहण काल में कोई भी पवित्र कार्य नहीं करते। ठीक है। अब 3 मार्च को जो ग्रहण पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण, उसका समय कब होगा? 3 मार्च को यह चालू होगा 3:20 पर और शाम को 6:48 तक यह चंद्र ग्रहण लगेगा। ठीक है। ग्रहण का समय कब से है? 3:20 से और शाम को 6:48 तक 3 तारीख को मंगलवार को ग्रहण पड़ेगा। ठीक है। सूतक काल कब लगेंगे? सूतक काल 9 घंटे पहले लग जाते हैं ग्रहण से। तो यानी 3 मार्च को सुबह 6:23 से यह शुरू हो जाएगा। देखिए, ग्रहण का समय और सूतक काल का समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो इस आपके शहर की लोकेशन के हिसाब से होता है। तो आप उसको लोकेशन के हिसाब से दिक पंचांग में देख सकते हैं। ये मैं दिल्ली के हिसाब से बता रहा हूं। सूतक काल में क्या होता है? आपके मंदिर के पट बंद होंगे। ठीक है। कोई भी पवित्र कार्य नहीं करेंगे, कोई भी पूजा पाठ, देवताओं के विग्रह को स्थान लगाना, वो बंद रहेगा सब। ठीक है। लेकिन आप ग्रहण काल में क्या कर सकते हैं? मानसिक जाप कर सकते हैं। तो जितना आप मानसिक जाप करेंगे, ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में लिखा है कि ग्रहण काल में किया हुआ जाप का 100 गुना फल मिलता है। तो जितना आप मानसिक जाप करेंगे उसका 100 गुना वो काउंट होगा और आपको उसका फल मिलेगा। ठीक है। अब ग्रहण काल में, जब ग्रहण काल जो है 3 तारीख को होगा, ठीक है, 3:20 से 6:48 तक, तो इस जगह आप एक आसन लीजिए, आसन पर बैठ जाइए। आप अपनी माला से करना चाहें तो माला से, नहीं तो टाइम लगा लीजिए अपनी घड़ी में, और उस टाइम जो भी आपको मंत्र सिद्ध करना है या जिस भी चीज की आवश्यकता है, उस देवता का नाम जाप आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई विशेष साधना करनी है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं गृहस्थ स्टूडेंट्स को ये सलाह नहीं देता कि वो टिपिकल साधनाएं करें, क्योंकि इनके जो परिणाम आते हैं वो कई बार आपको, मतलब आप उसको संभाल नहीं पाते हो उस एनर्जी को, तो वो पॉजिटिव देने की बजाय नेगेटिव इफेक्ट दे जाते हैं, जिससे लोग परेशान होते हैं। तो इसलिए आप नाम जाप करें। अगर आपको लक्ष्मी की आवश्यकता है तो लक्ष्मी माता का नाम जाप करें। अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो नरसिंह भगवान के नाम जाप करें। अगर आपको भगवान शिव की कृपा चाहिए तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। तो जितने भी नाम जाप हैं इनको करें, और इनसे भी उतनी ही पावर मिलती है जितनी अन्य किसी मंत्र को करने से मिलती है। और गृहस्थ के लिए है, आप स्टूडेंट हैं, गृहस्थ हैं, तो उनके लिए ऐसा करना शुभकर रहता है, ज्यादा किसी टिपिकल साधना में जाने के। ठीक है। तो आप मंत्र आसन बिछाएं, अपना संकल्प लें, हाथ में जल लेके सीधे हाथ में जल लीजिए। थोड़ा सा अगर आप उसमें अक्षत है तो अक्षत डालिए, फूल डालिए। अगर नहीं डालते तो आप ऐसे ही संकल्प लेके और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो जाप करें। आपका
आपका कोई भी नहीं है तो आप अपने घर की सुरक्षा के लिए अपनी ऊर्जाओं बढ़ाने के लिए भी जाप कर सकते हैं। ठीक है, तो उस दौरान आप माला से करना चाहे तो माला से जाप करिए, और माला से नहीं करना चाहते तो आप टाइम लगा के अपना मानसिक जाप एक जगह बैठ के करिए, जिससे आपको अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और वो मंत्र सिद्ध भी हो जाएंगे आपके। ठीक है, अगर आपको सुरक्षा चाहिए, आप शत्रु हैं, तो ओम नरसिंहाय नमः। ठीक है, अगर आपको सुख शांति चाहिए अपने में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भगवान शिव की कृपा चाहिए, ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए, ओम तो लक्ष्मी माता का मंत्र कर सकते हैं। ठीक है, सूतक काल में, ग्रहण काल में क्या नहीं करना चाहिए? एक तो परहेज करना चाहिए भोजन बनाने से। ठीक है, खाने से पहले ही बना के रख लीजिए, सब में तुलसी का पत्ता डाल दीजिए। ग्रहण के दौरान नुकीली चीज का प्रयोग ना करें, और होलिका दहन का जो पूजन है वो ग्रहण खत्म हो जाने के पश्चात ही करना है, यानी 6:48 के बाद आपको होलिका पूजन करना है। ठीक है, और ग्रहण खत्म होने से पहले यानी ग्रहण खत्म होने के बाद आपने पूरे घर में गंगा जल छिड़कें और स्नान आदि करें, सफेद चीलों का दान करें, तो ये हम सब कर सकते हैं। और होलिका का पूजन हमको कब करना है? ग्रहण खत्म होने के पश्चात। ठीक है, अब एक टाइम तो ये हो गया कि ग्रहण काल में, ठीक है, हम अपने जाप, अपनी पूजा अपनी सिद्ध कर सकते हैं। अब दूसरा टाइम आता है होलिका दहन के बाद, जब आपका होलिका दहन होता है और होलिका मैया की पूजा होने के बाद जब होलिका दहन होती है, तो वो रात भी एक महारात्र कहलाती है। ठीक है, और इस रात को भी बैठ के हम अपने मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है तो आप अगर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं तो ओम श्री भीम महालक्ष्मी नमः कर सकते हैं। सुरक्षा के लिए ओम नरसिंहा नमः। ठीक है, सुख शांति के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ठीक है अगर आपको मेंटल बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है तो ओम सोमाय नमः। तो ऐसे मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, संकल्प लीजिए, और उस जब ग्रहण खत्म हो जाएगा उसके बाद आप गंगा जल छिड़किए, और उसके बाद आप अपने घर में दीपक जला सकते हैं। तो जो होलिका दहन वाली रात की जो पूजा है उसमें आप दीपक का अपना षोडशोपचार कर सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं। ठीक है, लेकिन ग्रहण काल में ये सब इन चीजों से बचना है। ठीक है, दो डिफरेंस हो गए। तो ठीक है, ग्रहण काल में की हुई पूजा का भी महत्व है, और होलिका दहन की रात्रि की होलिका दहन की रात्रि की पूजा का भी अपना महत्व है। ठीक है, तो उसमें भी आपको कई हजार गुना फल आपको प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन उस फर्क में उसको पूजा करने की विधि में अंतर है। ग्रहण काल में आप कोई भी पवित्र क्रिया नहीं कर सकते, केवल मानसिक जाप करना है आपको आसन पर बैठ के। ठीक है जी, और लेकिन जो दहन के बाद यानी ग्रहण के पश्चात जो दहन की रात आपका दहन होगा, होलिका दहन, उसके बाद जब आप पूजा करेंगे होलिका की पूजा, तो उसमें आप दीपक भी जला सकते हैं, षोडशोपचार भी, मतलब यानी जितने प्रकार के उपचार होते हैं, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। आप अगरबत्ती भी जला सकते हैं। सिंपल करिए, दिया जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, कुछ आपको रखना है उनके लिए भोग प्रसादी तो वो रखिए, और अपना संकल्प लीजिए, जल लीजिए, चावल लीजिए, एक फूल रखिए, संकल्प बोल लीजिए कि मैं इस उद्देश्य के लिए इस मंत्र को सिद्ध कर रहा हूँ जिसकी मुझे मिले। ठीक है, उस जल को जमीन पे छोड़ दीजिए और फिर अपना जाप करिए, जितने भी जाप का आपने संकल्प लिया है तो कोशिश कीजिए। और इस रात भी किया हुआ जाप का भी आपको अगर आप 1000 माला भी करते हैं तो उसका 100 गुना लाख माला का फल मिलेगा। तो बहुत जल्दी मंत्रों के सिद्ध होते हैं। होलिका दहन वाली रात को सावर मंत्रों को भी सिद्ध किया जाता है, वो भी बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, तो उनको भी इसी तरह से सिद्ध करना है। लेकिन सावर मंत्र का ये होता है कि ये किसी गुरु द्वारा दिए हुए होने चाहिए। नाम मंत्र आप जाप कर सकते हैं, बाकी और कोई बीज मंत्र आपको अगर करना है तो वो प्रॉपर गाइडेंस में और आपके गुरु द्वारा प्रदत्त हो तो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, नहीं तो नेगेटिव आने के भी चांसेस रहते हैं, तो उसको सावधानी। तो लेकिन नाम जाप करेंगे तो किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं आती। आप बिना भय के नाम जाप करिए, संकल्प लीजिए, और उनसे भी वही ऊर्जा जनरेट होती है जो आपकी किस्मत बदल सकती है। ठीक है,
ग्रहण करिए। फिर जब आपकी साधना खत्म हो जाए तो क्षमा प्रार्थना करिए। जिस भी देवी या देवता की आपने आराधना की है उसे क्षमा प्रार्थना कीजिए और उनसे अनुनय विनय कीजिए कि भाई मेरा ये काम आप कर दीजिए। तो आपको समय की, साधना की और दोनों ग्रहण काल की और होलिका रात्रि की भी आपको साधना की जानकारी दे दी गई है। होप आपके डाउट्स क्लियर होंगे। फिर भी कुछ अगर आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। जय माता की, होली की हार्दिक शुभकामनाएं।